भाई लोग देखा, एगो कहावत ह कि अगर बानर के एक बेर केला देखा देबो तो उ तहार हाथवे पर लौकी। मतलब ये है कि अगर एक बार आप बड़ाई कर दें किसी प्रयोग की, तो उसके बाद हम जैसे जो, पता नहीं, मैं क्रिएटर जैसा महान शब्द अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता हूँ, और प्रोड्यूसर जैसा घटिया शब्द मेरे पास अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं क्या हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, कंटेंट क्रिएटर तो नहीं हूँ, क्योंकि क्रिएटर बहुत बड़ा शब्द है। या तो ईश्वर होता है क्रिएटर, या स्त्री होती है। ये हमने शब्दों का इतना अवमूल्यन किया है कि देखिए, इतना शानदार दृश्य है, मैं भी बीच गंगा में खड़ा हूँ और इतना शानदार दृश्य है, फिर भी मन अवसाद से भर गया जहां अपना परिचय देने का सोचा। सोचिए क्या थका जीवन होगा है। लेकिन देखिए, दूर दूर तक गंगा माँ का आंचल फैला हुआ है, और मैं अपने हाथ को जहां तक आपको दिखा सकूं, वो बीच में एक टापू नुमा जो बना हुआ है, आप, हम लोग उसके पास भी जाएंगे और वहां से शायद दूसरा वीडियो करें, क्योंकि ये स्ट्रीम यार्ड पर मैं कर रहा हूँ, तो ऐसे ही वो देखिए, दूर धुंधलके में एक पुल दिखाई दे रहा है। वो शायद जेपी पुल है, एंडी ब्रो। वो महात्मा गांधी सेतु है। और दूसरी तरफ, और यहाँ पर प्रशांत जी को मैं यहाँ भी ले आया हूँ। और प्रशांत जी, आप केवल हाय हाय हेलो कर सकते हैं, आपकी बात तो कोई सुनेगा नहीं। और एंडी ब्रो को भी मैंने यहाँ फंसा दिया है। और वो देखिए, हमारे यादव जी हैं, हाथ हिलाइए महाराज। और वो देखिए पीछे जो पुल जा रहा है, प्रशांत जी आप क्या बता रहे थे उसके बारे में? ये चेटी गंगा पथ है। हाँ, जो दीघा से दीदारगंज बना और फिर इसका एक्सटेंशन कोइलवर से और आगे तक हो रहा है, वो जाएगा। तो ये बात है, पैरेलल बना हुआ है अशोक राज। देखिए, और अब मैं बैठूंगा और बीच बीच में दृश्य दिखाऊंगा, ये छोटा वीडियो होगा। हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें। आनंद जी, आप दोनों चूंकि शिक्षाविद और सिनेमाई लोग मिल गए, थोड़ा सा सिनेमा पर चर्चा करते हैं। सिनेमा पर चर्चा करते हैं, और सिनेमा को कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और अभी की एक सबसे खास फिल्म के बारे में हम तीनों लोग बताएंगे। और चूंकि माइक मेरे पास है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा। तो बारामूला एक ऐसी फिल्म है जो लोगों को देखनी चाहिए। इसलिए देखनी चाहिए कि बहुत सटल तरीके से अपनी बात कहने का जो मार्क्सवादी तरीका है, जो वामपंथी तरीका है एक तरह के, उसको इस फिल्म ने किया है। एक, अब फिर से वही मैं शब्दों में फंस जाऊंगा, दक्षिणपंथ तो भारत में है ही नहीं भाई, ना दक्षिणपंथ है ना वामपंथ है, तो मैं, जो राष्ट्रवादी खेमे को एक तरह से कहा जाता है, और कश्मीर की समस्या को बिना किसी लाग लपेट के बहुत ठंडे तरीके से एक कठोर सत्य की तरह कहा गया है। और वो देखिए, दूर क्षितिज पर धुआं ही धुआं दिख रहा है। और क्या ये दृश्य आपको कश्मीर की तरह नहीं दिखाई दे रहा है? दूर वहां एक कुछ आग सा दिख रहा है, और मुझे लगता है जैसे वो श्मशान की राख उठ रही है, क्योंकि कश्मीरियों के साथ यही हुआ था, और उनको मिलने वाली थी सेकुलरिज्म की विश्व बेल। तो मेरी फिल्मोलॉजी में फिलहाल इतना ही। एंडी ब्रो आगे बताएंगे, और मैं आपको दृश्य दिखाता रहूंगा, और प्रशांत ब्रो चटते रहेंगे। एंडी ब्रो। हाँ, आपने चूंकि वामपंथ और दक्षिणपंथ का भारत में जिक्र कर दिया, तो सबसे पहले मुझे ये याद आ गया कि ये वामपंथ जो शब्द होता है ना, ये शब्द कैसे बना था। इसकी कहानी बहुत मजेदार है। मजेदार इसलिए है क्योंकि वामपंथ या ये जो दक्षिण पंथ होता है, ये शब्द पहले नहीं हुआ करते थे। और फ्रांस में जब क्रांति हो गई और वहां पे नई संसद बनी, तो लोगों ने क्या किया कि जो अभिजात्य वर्ग होता था वो बैठा करता था दाहिनी तरफ, और जो सामान्य वर्ग होता था उसको अपनी साथ नहीं बैठाता था, दूर बाएं तरफ बैठाता था। दूर बाएं तरफ क्यों बिठाता था? तो उसका कारण बड़ा साधारण सा था। यूरोप के देशों में ठंड बहुत ज्यादा होती है, लोग नहाते नहीं है, तो बदबू आती है, जाहिर सी बात है। तो अमीर लोग जो थे वो तो सेंट खरीद करके लगा लेते थे, लेकिन गरीब जो थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, वो लोग सेंट खरीद करके नहीं लगा पाते थे, तो उनको दूर बिठाया जाता था, बाई तरफ बिठाया जाता था। और जब बोलते समय, बात करते समय ये लोग एक दूसरे से बात करते थे, तो ये घृणा नफरत इतनी ज्यादा थी कि उसका नाम लेकर के भी नहीं बुलाते थे। वो खड़े होते थे और बोलना शुरू करते थे, एज द पर्सन सिटिंग ऑन माई लेफ्ट सेड, एज द पर्सन सिटिंग ऑन माई राइट सेड। तो अब अखबार में जब ये जाकर के छपने लगा,
तो पर्सन ऑन द लेफ्ट, पर्सन ऑन द राइट जो था वो घट करके लेफ्ट और राइट हो गया। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट का उदय हुआ। और ये आप इससे समझ सकते हैं कि जो नहाने की आदत होती है ना, ये वामपंथियों की शुरू से नहीं थी, कभी नहीं नहाते। तो क्यों नहीं नहाते ये पता नहीं, लेकिन नहाना आना चाहिए। भारत जैसी जगहों पर कम से कम ये किया जा सकता है, पानी भी उचित मात्रा में उपलब्ध है, ठंड भी उतनी ज्यादा नहीं है, नहा लिया करो यार, क्या दिक्कत है। तो हम लोग भी लेफ्ट कहना आपको बंद कर देंगे। देखिए, अब फिल्म फिल्म की की बात बात थी। थी आनंद ब्रो, तो आप अपनी फिल्म की बात बताइए। देखिए दर्शकों, यही दिक्कत है, आप लोग मुझे डांटते हैं कि इंडी ब्रो को, एक तो आपने, मैंने इनको आनंद जी से एंडी ब्रो किया, आप लोग इनको इंडी ब्रो कर रहे हैं। ठीक ही कर रहे हैं, ये आदमी डिजर्व करता है ये। लेकिन भाई साहब, इतना हारमोनियम लेके मत निकलिए, आइए फिल्म की बात कीजिए। चलिए फिल्म की बात करें तो देखिए, ऐसा है कि बिहार में आप जानते हैं कि फिल्में या तो नहीं बनती या बहुत कम बनती हैं। बिहार में अभी हाल में फिल्म की पॉलिसी आई है, सिंगल विंडो के जरिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया गया है। हम लोगों की जान पहचान के ही यहाँ पे विनोद अनुपम जी होते हैं, वो लोग काम कर रहे होते हैं, कुमार विमलेंदु होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, प्रशांत इस मामले में काफी काम कर रहे होते हैं। लगातार जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसकी नियमावली कैसी हो, या फिर अभी जो बनी के आई है पॉलिसी वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, इन सब चीज़ों पे भी वो लोग बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ बिहार में अभी अभी होना शुरू हुआ है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा पुराने दौर की बात करें कि बिहार में फिल्में बननी शुरू कैसे हुई थी, तो ये शुरू होने की कहानी के साथ आपको कांग्रेस जुड़ा हुआ मिल जाएगा। अभी हाल में जहाँ पे कांग्रेस के नेताजी गए थे ना, ये एक सूर्य मंदिर दिखाने के लिए, तो उमगा का सूर्य मंदिर दिखाने के लिए गए होंगे। अब इसमें बोलते समय क्या होता है कि नाम है इस मंदिर का उमंगेश्वरी सूर्य मंदिर। अब ये जो उमंगेश्वरी सूर्य मंदिर है, ये बिगड़ बिगड़ के अपभ्रंश में उमगा हो गया, उमंग से उमगा हो गया। तो ये उमगा का ये जहाँ पे जगह होती है वो सूर्य मंदिर हो जाता है। और इस जगह पे इसी सूर्य मंदिर का जो डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम था, यही काम बिहार की पहली फिल्म के नाम पर जाना जाता है। उन्होंने वहाँ औरंगाबाद से ये काम शुरू हुआ और बाद में धीरे धीरे जो है ये, अब इसे कोई याद नहीं रखता, अब कोई याद भी नहीं करता। बाद के दौर में अब बिहार की फिल्में आई और बिहार की कहानियां जहां तक होती हैं उसमें बिहार प्रांत की कहानियों पर कई फिल्में बनी और दिखी। लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 10-15 साल से बिहार की जो मूल कहानियां हैं उन पर फिल्म या तो नहीं बन रही है, या बनी भी तो बिल्कुल उल्टा दर्शाया गया है। और देखिए दर्शकों, हमारे यादव जी चूंकि बेसब्र हो रहे हैं, लेकिन हमने इनसे 5 मिनट, यादव जी 5 मिनट बस रुक जाइए, क्योंकि उसके बाद देखिए मैंने आपको जो दिखाया उसमें मैं दिखाना भूल गया। ये भीमकाय इंजन इसके जरिए चलता है, ये बोट इसके जरिए चलती है, और हमारे यादव भाई इसको चलाते हैं। तो आप जब भी इस घाट पर आए, क्या घाट का नाम है प्रशांत जी? गांधी घाट। गांधी घाट पर अनिल यादव जी को जरूर खोजें, और इनके साथ, बहुत शानदार आदमी है। हम लोग 2 मिनट और लेंगे भाई, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। और एंडी ब्रो के बाद अब हम लोग चलेंगे प्रशांत जी के पास जानने। प्रशांत भाई हमको वैसे बता देंगे, क्योंकि इनकी आवाज मुझे सचमुच नहीं पता पहुंचेगी कि नहीं, लेकिन मैं इनको कॉलर माइक दे सकता हूँ, या फिर मैं जो बोलूंगा उसको आप फिर से उसको दोहरा मैं सकते हैं। दोहरा भी सकता हाँ हूँ। तो उतना अच्छा नहीं है। मैं आपको कॉलर माइक दूंगा, तब तक एंडी ब्रो कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है? तो ऐसा कर इस पर काम जो है वो चल रहा है। और अब प्रशांत भाई चूंकि आ गए हैं तो प्रशांत भाई से हम लोग देख लेते हैं, बात करते हैं कि हाँ। ठीक है। और अब आप बोलिए। हाँ, हम आपकी आवाज आ हमें रही है सब। व्यालोक व्यालोक भैया ने हमें दो चीज, एक चीज कहा है, हम दो चीज बोलेंगे। प्रोफेसर को मौका चाहिए बोलने का। तो एक तो ये है कि फिल्म कौन सी, एक फिल्म के बारे में बात करेंगे। हमने कांतारा देखी, कांतारा आप लोग भी देखिए, वो भारत की फिल्म है। और लंबे समय से जो हमें दिखाया जा रहा था कि ये तुम्हारी चीज है, तुम्हें देखनी चाहिए,
और मुट्ठी भर लोग मिलकर तय करते हैं कि हमारा चीज क्या होगा। तो उससे बाहर लाने का एक प्रयास कांतारा है। आप लोग सारे लोग देखिए, थिएटर में जाकर देखिए। थिएटर में नहीं देख पाए तो बच्चा खुच्चा भागते भूत की लंगोटी के रूप में जब OTT पर आएगी तब देख लीजिएगा, मजा तो कम आएगा। अब हमारे आनंद भाई जो कहना चाह रहे थे बिहार की फिल्म पॉलिसी के बारे में, ज्यादा समय तो नहीं है इस पर, तो 1 डेढ़ घंटा भी बोले आ जाए तो मतलब जमेगा नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार में जो फिल्म की स्थिति है वो हमारे घर के किचन गार्डन की तरह है। कहने को तो टमाटर प्याज उगा रहे हैं, लेकिन उससे काम चलता नहीं है, सिर्फ दिखता है कि कुछ उग रहा है। बस 1 मिनट उस टाइप का फिल्म पॉलिसी हमारे पास है। और इससे हाँ, निकलने समझ के गए। लिए जो पर्यटन की दृष्टि से शूटिंग की परमिशन दी जाती है वो उसके मुंह में जीरा है। मुझे लगता है कि एक फुल फ्लेजेड फिल्मी इस पर हम वार्ता इकोसिस्टम करें। फिल्मी इकोसिस्टम की बात होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि फिल्म पॉलिसी पर काफी कुछ काम करने की। अब वैलो की। दोस्तों, टाटा, बाय बाय, सी यू। आप ऐसे तो बोलते रहिए। और ये हमने दोस्तों आपको दिखाना चाहा, इसलिए दिखाना चाहा कि ये शुरू हो जाएगा, तो यादव जी ने चला दिया है और अब हम लोग चल पड़े हैं। मुझे नहीं पता कितना आप लोग देख पाएंगे, मेरी आवाज दिखा पाएगी, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको, कितना भी दिखा सकते हैं। और अब आप लोगों से वही अनुनय, वही नहीं हो रहा, अपना स्नेह और प्रेम बरसाते रहिए। ये देखिए एंटी ब्रो है, ये देखिए प्रकाश जी हैं, यादव जी ने एकदम से बेमुरवत हम लोगों को धकेल दिया है। और ये देखिए आसमान, और ये सब कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ। ओह, मेरे वर्णन करने में इस सुंदरता का काश मेरी वाणी इतनी शक्तिशाली होती कि मैं इस सुंदरता को आपको दिखा पाता, इसको बता पाता। अद्भुत दृश्य है। तो टाटा बाय बाय, क्योंकि अब इसका मजा लेने का समय है, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू, टाटा बाय बाय।